औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी। जैसा कि गुज़श्ता वीलॉग में हमने आपको बताया था कि सियासी मुलाकातें जारी हैं और इस वक्त साबिक सदर मुल्क जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के साहबजादे जो बैकडोर डिप्लोमेसी में माहिर हैं और उनका एक नाम है और वो हर फरीकैन के लिए तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल हैं, उनकी इस वक्त मूवमेंट जो है इंतहाई अहमियत की हामिल है। वो रिजवान पार्क गए, रिजवान पार्क जाकर उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और उसके बाद जो उस गुफ्तगू का हासिल था वो ये था कि दरअसल इमरान खान जो है इलेक्शन का जो है वो मुतालबा नहीं है, मौजूदा हालात का हल है इलेक्शन। अब बात यह है जो अहमियत की हामिल है कि ये रजीम चेंज है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहती, वो इलेक्शन से फरार क्यों हासिल कर रही है, क्यों इख्तियार कर रही है, इंतखाबात से ये लोग क्यों भाग रहे हैं और बजाय इसके कि अगर अपने मुकर्रर वक्त पर भी इंतखाबात होते हैं तो उससे भी कह रहे हैं कि मजीद आगे एक साल लेकर जाएंगे। देखें, ये बात बिल्कुल तय है कि इंतखाबात आज हों, कल हो, 6 महीने के बाद हो या 1 साल के बाद हो या 2 साल के बाद हो, उसमें फतह जो है वो इमरान खान ही की होनी है। चूंकि हालात जो है बहुत तेजी से जो है वो करवट बदल रहे हैं और हर लम्हा जो है एक नया ही माहौल इसमें दाखिल होता है। हमारी एक दफा फिर हमने इम्तियाज भट्ट साहब को राब्ता किया और उनकी भी हमने माहिराना राय हासिल की, क्योंकि वो भी एक सोचफुल आदमी है और सियासी खानवादे से उनका ताल्लुक है। उनके वालिद जो है वो सियासत में एक खास नाम रखते थे और उनका घराना जो है अब भी वो सियासत में उस तरह एक्टिव है। उनका मिलना जुलना उठना बैठना मुख्तदर हलकों में है, तो वो कहने लगे कि जो असल मसला है वो इस मुल्क की मईशत का है। मुल्क जो है बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब आ चुका है। सदर इसहाक डार की जो सदर मुमलिकत से मुलाकातें हैं, उन्होंने अंदर की खबर देते हुए हमें बताया कि दरअसल ये मुलाकातें किसी और चीज की नहीं है, सिर्फ ये मुलाकातें इसी हो रही हैं कि सदर मुमलिकत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ये पैगाम पहुंचाएं कि जरा हाथ होला रखो, क्योंकि इस वक्त खजाना खाली हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 250 का फरोख्त हो रहा है और जहां जिसका दाव लगता है वो वहीं पर फरोख्त हो रहा है। इसहाक डार से जो है हालात कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। मुल्क आप ये कह लें, जो माहिरीन कह रहे हैं कि वो तो डिफॉल्ट हो चुका है, एलसीए नहीं खुल रही हैं, बंदरगाह पर एयरपोर्ट पर जो है कंटेनर्स पड़े हुए हैं, आपके पास देने के लिए डॉलर ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। अब डॉलर क्यों नहीं है इस मुल्क में, इसकी असल मिथ कोई क्यों नहीं समझता। पूरे मुल्क में जो है परसेप्शन के हवाले से सारे मामला चलते हैं। हमारी इस वक्त परसेप्शन ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो इस वक्त चोर है, करप्ट है, क्योंकि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एक ऐसी शख्सियत पर हाथ रखा जो कि पहले ही ऑलरेडी करप्शन में डूबे हुए थे और उन्हें अगले दिन सजा होनी थी, लेकिन रातों रात रजीम चेंज हुई और उन्हें इस मुल्क का सरबराह बना दिया गया। दुनिया ये भी जानती है कि जो हम पाकिस्तान को मदद देंगे वो यकीनी तौर पर जो है हमें मदद वापस ही नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त भूखा मुल्क हो चुका है, खजाना उसका खाली हो चुका है, ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। कोई पता नहीं, अल्लाह ना करे कि कहीं दिवालिया होने के करीब वो बैंक करप्ट हो जाए, कुछ भी सिस्टम हो जाए, लिहाजा कोई भी बाहर से डॉलर देने के लिए तैयार ही नहीं है। जब आपके पास मूवमेंट के लिए पेट्रोल नहीं होगा, आपकी गाड़ियां कैसे चलेंगी, आपके जहाज कैसे चलेंगे, आपके टैंक कैसे चलेंगे, आपकी तरसीलात कैसे होंगी, आपकी दरामदात बरामदात कैसे होंगी, तो ये मुल्क जैम हो जाएगा। तो अब मसला ये है कि आखिर इनके पास हल क्या है। ये लोग हुकूमत पर तो बैठे हुए हैं, क्या इन्होंने कोई हल बताया है? इमरान खान भी यही कहते हैं कि हमें हल बता दें कि आपके पास फार्मूला क्या है कि इस 7 महीने आपने कैसे गुजारने हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने बजट कैसे पेश करना है, आपने कौम को कहां लेकर जाना है, कुछ भी नहीं है। और मजीद बरा सोने पे सुहागा ये कि मजीद इन 7 माह से भी मजीद आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। अब इसके एक्सटेंशन की वजह क्या है, इसके मसाइल क्या है? हमारे एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह भी चेंज हो चुके हैं, उन्हें भी मामला अच्छा खासे समझ आ रहे हैं, इसीलिए वो भी सियासत से फौज को दूर कर रहे हैं।
अब बात यह है कि ये जो हम आपको बता रहे थे कि हुकूमत एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, एक्सटेंड इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अंदाज में पता है कि इमरान खान ने जिस वक्त हुकूमत में आना है तो उन्होंने करप्ट अफराद को नहीं छोड़ना, वो करप्शन को बिल्कुल कतई तौर पर माफ नहीं करेंगे। इम्तियाज बट साहब ने जोर देते हुए कहा कि आप मुझसे लिखवा लें, आप मुझसे बेट लगा लें कि नवाज शरीफ ने जो है वो वतन वापस नहीं आना, ये एक ड्रामा है, ये एक सियासी ड्रामा है, ये स्टंटबाजी है। क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो भी कोई बच्चा नहीं है, उसे इक्तिसादी सूरत हाल पता है। इसहाक डार जो है वो भी कंट्रोल्ड बाय नवाज शरीफ है, वो वहां से बैरून मुल्क से नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक चल रहे हैं, शहबाज शरीफ की हिदायत पर नहीं चल रहे हैं। मुफ्ता इस्माइल वैसे ही फ्लॉप हो चुके हैं और नून लीग में भी धड़ेबंदियां हो चुकी हैं। लिहाजा नवाज शरीफ भी जब इस मुल्क में आएंगे तो नामुमकिन है, इक्तिसादी सूरत हाल उनके पास सामने है, सियासी सूरत हाल उनके सामने है, उनका वोट बैंक भी उनके सामने है, जिसको कतई तौर पर जिस वोट बैंक पर, नून लीग के वोट बैंक पर इमरान खान ने कब्जा कर लिया है और पूरी कौम उनके साथ है और उनके अपने हलकों से ही उन्हें हरा हरा कर बाहर निकाल दिया है। फिर साथ ये भी एक चल रही है मिथ के किसी ना किसी तरह जो है इमरान खान को सिस्टम से बाहर निकाल जाए, उन्हें नाअहल करार दिया जाए, नवाज शरीफ आए तो उन्हें अहल करार दिया जाए और फिर इलेक्शन हो। आप इमरान खान को सिस्टम से बाहर निकालें, आप नाअहल करें, आप जो कुछ भी करें वो सिर्फ इन इलेक्शन तक ही होगा। इमरान खान जो है कतई तौर पर बाहर नहीं रह सकते, पूरी कौम उनके हक में है। इनको ये खौफ है कि जैसे ही इमरान खान हुक्मरानी पर आएंगे, वजीर आजम बनेंगे, तो उनका सबसे पहला और सख्त तरीन एक्शन जो है वो करप्ट अफराद के खिलाफ होगा। बात भी वैसे यही सही है, ये 70, 72, 73 सालों में क्या कुछ हुआ है। इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा गया है। ये हुक्मरान नहीं थे, ये गिद्ध थे जिन्होंने चारों हाथ पैरों से इस खजाने को लूटा, मुल्क को तबाह किया, दिवालिया किया, खजाने खाली किए, बैरून मुल्क जो है अपने खजाने बनाए, तरह तरह के इल्जामात आते रहे। यहां देखें दरमियान में एक चीज आती है, अरशद शरीफ शहीद जो हुए हैं। अब अरशद शरीफ शहीद को शहीद करने वाले कौन लोग हैं? FIR दर्ज हो रही हैं, मुकदमात हो रहे हैं, आर्मी चीफ भी उनकी वालदा के घर गए, उनकी बेवा से मिले। दरअसल देखें, उन्हें जो अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है, उन्हें शहीद किया गया है, वो जो एक फिल्म बना रहे थे बिहाइंड द क्लोज डोर, दरअसल उस फिल्म की वजह से उन्हें कत्ल किया गया है। अब किसने कत्ल किया है, क्या वजूहात थी, वो सारी तश्तज़बाम है, वो हर एक के सामने है। हर एक बंदा मासूम बना फिरता है, मुंह में चुस्नी लेकर, निपल लेकर फिर रहा है कि उसे नहीं पता कि किसने कत्ल किया। भाई आप बिहाइंड द क्लोज डोर आप फिल्म देख लें, जिस करप्ट माफिया के वो अपने उस फिल्म में, उस वीडियो में नाम ले रहे हैं, जिसको वो बना रहे थे, यकीनी तौर पर वही उनमें मुलविस हैं। इसमें इतनी बड़ी साइंस की जरूरत ही नहीं है, इतना बड़ा कोई लॉगरिथम नहीं है, इतना बड़ा अलजबरा नहीं है, ये कोई ऐसा मसला फीसा खौरस नहीं है जिसको हल नहीं किया जा सकता कि कौन कौन शामिल है। यकीनी तौर पर जिसके नाम लिए उन्हें ही उनसे जो है वो खतरा था, इस वजह से जो है उनका मुंह बंद कर दिया गया। लिहाजा ये भी हम बार बार कह चुके हैं, क्योंकि वो हमारा सहाफी भाई था, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, उसका खून जो है वो रायगान नहीं जाएगा। बात हो रही थी करप्शन की, तो अरशद शरीफ भी करप्शन ही के खिलाफ काम कर रहे थे। तो इमरान खान ने करप्ट माफिया को कतई तौर पर नहीं माफ करना, इनके पास कोई हल नहीं है। ये हुकूमत तो करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि हुकूमत को चलाना कैसे है। दुनिया में इनकी सुर्खी हो रही है, कोई दुनिया का कोई हुक्मरान, कोई ऐसी हुकूमत इनके साथ नहीं खड़ी हुई है जो मुल्क को दिवालियापन से बचा सके। महंगाई आप देखें उरूज पर पहुंच चुकी है, डॉलर जो है इनके काबू से बाहर हो चुका है, सियासी हालात भी इनके काबू से बाहर हो चुके हैं। गो के अब जरदारी एक्टिव है, फजल रहमान भी एक्टिव है, लेकिन इनके पास सिवाय इल्जाम बराए इल्जाम के अलावा कोई चीज है ही नहीं। कप्तान जो है, कप्तान इंतखाबात का मुतालबा कर रहा है, वो मुतालबा कर रहा है ये दे दें, डेट दे दें, अक्टूबर की दे दें, जब की दे दें तो मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन ये डेट देते हुए जो है वो घबरा रहे हैं। इनको पता है कि जैसे इंतखाबात होंगे इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और उस वक्त शायद ये बैरून मुल्क भी फरार नहीं हो सकेंगे। जी हां, जब ये फरार नहीं हो सकेंगे, इससे पहले ये बंदोबस्त करेंगे। हमें तो आने वाला वक्त ये बता रहा है, ये लग रहा है कि ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो करप्शन में मुलविस हैं, वो इस मुल्क से फरार हो जाएंगे और उन्होंने फरार होना है।
क्योंकि अगर वो इस मुल्क में रहेंगे तो उनके जो है आगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इमरान खान ने किसी को नहीं छोड़ना। अब मौजूदा हालात का हल क्या है? हल जो है वो सिर्फ इंतखाबात ही हैं। इंतखाबात होंगे, ये हुकूमत जितने देर हुकूमत में रहेगी उतना ही इसका वोट बैंक बिल्कुल जीरो तक चला जाएगा। ये इस खाम ख्याली में न रहे कि नवाज शरीफ आएगा तो नवाज शरीफ की छतरी के तले इलेक्शन लड़ेंगे। बकौल इम्तियाज भट्ट साहब के नवाज शरीफ ने इस मुल्क में वापस नहीं आना, क्योंकि वो भी सियासतदान है और हालात को देख रहे हैं। हालात इस हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं। जो रजीम चेंज के जिम्मेदारान थे उन्हें भी पता चल चुका है कि हालात जो है कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, वो भी लाकर पछता रहे हैं। इनके सर पर हाथ रखा, अब ये मैदान में जो है वो अकेले फिर रहे हैं। इस वजह से इनके काबू में हालात नहीं है। मुतालबा हो सकता है इलेक्शन का, लेकिन हालात का हल जो है वो इंतखाबात ही है। तब ही दुनिया कहीं शायद पाकिस्तान के साथ आके खड़ी होगी जब कोई नेक और साले हुक्मरान आकर बैठेगा, जिससे इस मुल्क का खजाना महफूज रहेगा। जी हां, इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।